तो बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक को बोलते हैं. हेलो क्लास 12th स्टूडेंट. Let's talk about the mole fraction. Mole fraction is the very simple topics. Basically is the let's suppose कि component A and B and C is here and in terms of mole. किसके टर्म में रहेगा? मोल्स के टर्म में है. कोई कंपोनेंट A है, B है, C है, या इन टर्म से भी हो सकता है. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि वो मोल की ही टर्म में होना चाहिए, तो ही फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. नहीं होगा तो फिर अप्लाई करेंगे मोल का फॉर्मूला, मास बाई मोलर मास, तो यही होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर कंपोनेंट तुम्हारे पास ए है, बी है, सी है, किसके टर्म है? इन टर्म्स ऑफ मोल्स. तो अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो ए बाई क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई ऑल कंपोनेंट, ए प्लस बी प्लस सी. या मुझे इनफैक्ट अगर बी के निकालना होगा तो बी नोमिनेटर में होगा, ऑल ऐड जो करेंगे वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अगर लेट सपोज कि मुझे सी का निकालना है तो सेम पैटर्न, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे. तो ये रेशियो हो रहा है ईच कंपोनेंट बाय टोटल कंपोनेंट को. तो यही लिखा है इट इज ए रेशियो ऑफ, है ना, ईच कंपोनेंट्स, इट इज ए रेशियो ऑफ, है ना, ईच कंपोनेंट्स ऑफ मोल्स, या मोल्स तुम लिख लोगे, एंड टोटल सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मोल्स, है ना, ऐड कर लोगे, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. तो अगर लेट सपोज कि अगर मोल फ्रैक्शन अगर मुझे लिखनी है, अगर मुझे फॉर्मूला में ड्राइव करना है, तो लेट सपोज कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज N1 है और मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट है वो N2 है. तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसका? सॉल्यूट का पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ. सॉल्यूट तो बेसिकली इज N1 बाई N1 प्लस N2. एंड सेकेंड वन इज द, मुझे अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, तो सेम पैटर्न बट चेंज इज द N2 बाई N1 प्लस N2. गेट इट? तो ये ध्यान रखना, उतना भी हार्ड नहीं है. नॉर्मली जितना भी कंपोनेंट्स रहेगा जिसका भी मोल फ्रैक्शन बोलेगा निकालने के लिए, वो नोमिनेटर में हो जाएगा और सम करके डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा. तो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा. लेट सपोज कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मोल्स है और मान लो कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो अप्लाई कर लेंगे, वो 2 है. एंड मोल्स ऑफ जो H2SO4 है या कोई भी हो सकता है कंपोनेंट, ये 3 मोल है. तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3. अगर मुझे H2SO4 का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो बेसिकली 3 इन 2 प्लस 3 हो जाएगा. फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये ध्यान रखना है. और भी डिराइव करना है कि 2 मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं वो भी बता देता हूँ. लेट सपोज कि अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्वेंट. तो मैंने बताया था कि अगर मोल फ्रैक्शन मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसका याद करो, N1 बाई क्या था? N1 प्लस N2. और इसका मोल फ्रैक्शन क्या था? N2 बाई N1 प्लस N2. तो दोनों का जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2. गेट इट? तो डिवाइड करोगे तो वही हो जाएगा, तो N1 प्लस क्या हो जाएगा? N2. तो अगर तुम डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा? 1. यानी 2 मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा? 1. यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1. ये याद रखना है. मे बी पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि 2 कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1. या 3 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम होगा, वो भी 1 होगा. या 4 कंपोनेंट हो या 5 कंपोनेंट हो, सबका मोल फ्रैक्शन का सम निकालोगे तो 1 ही आएगा. एक और बात समझ लो कि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, सम करोगे तो मोल ही आएगा, तो डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन भी होगा, इसका यूनिट लेस होगा. तो जैसे कि नेचर इसका जब देखोगे, नेचर ऑफ अगर लिखेंगे, नेचर ऑफ क्या? मोल फ्रैक्शन. तो इसका नेचर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का, वो पहला क्या हो जाएगा? ये तो यूनिट लेस हो जाएगा.
सोचो, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो कट जाएगा, अल्टीमेटली यूनिट लेस होगा। जब यूनिट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इट इज ए डायमेंशन लेस, है ना। नेक्स्ट वन इज कैनॉट शो, क्या क्या नहीं शो करेगा, कैनॉट शो डाइल्यूशन इफेक्ट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। ये में भी बोर्ड रोड में पूछ ले बेसिकली, तो ये लिखना लिख सकते हो तुम, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो पहला, मोल फ्रैक्शंस का यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट नहीं हो रहा है तो, और ये डाइल्यूशन का इफेक्ट शो नहीं करेगा, और इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज होता है ये, केमिकल क्वांटिटीज नहीं करना है, इसको फिजिकल क्वांटिटी में ले रहे हैं। एक चीज और लास्ट देखना है, तुम देख ही लो अब आए हो तो एक और देखना है, रिलेशन में भी कभी कभी अगर हायर लेवल का में भी अगर सीबीएसई में पूछते, बिहार बोर्ड में तो ये सब पूछता उसता है नहीं, तो अगर मान लो पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का बीच का रिलेशन जो है, तो मैं लिख दे रहा हूं, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in 2000 by mole fraction of solvent into molar mass of solvent का मोलर मास लोगे। एक चीज और, सॉल्वेंट नहीं दिया है तो वाटर एज ए सॉल्वेंट लेना है, नहीं दिया है तो मैं बार बार बता रहा हूँ। और चीज और, यहाँ पे मे भी यूज आ जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1 होगा। और इतना भी हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक से याद रखना है, ये याद रखना चाहिए। अगर 12th में अच्छा करना है, मे बी आपको कंपटीशन अच्छा करना है, नीट अच्छा करना है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। थैंक यू वॉचिंग फॉर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।